तो क्या अखिलेश 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश ने जो कन्नौज में कहा वो एक बड़ी तैयारी का आगाज हो सकता है और अखिलेश ने कन्नौज की ही धरती से ऐसा तीर छोड़ा है जो बिहार में भी लगा, बंगाल में भी लगा और देश की राजधानी दिल्ली में भी नींदें उड़ाई। दरअसल जब अखिलेश से कन्नौज में पत्रकार ने 2024 के लिए सवाल पूछे तो अखिलेश ने सवाल में ही सवाल जोड़ दिया। बोले हम नेता हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? बोले जहां से पहला चुनाव लड़ा था वहीं से फिर लड़ लेंगे। उपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, अब क्या करेंगे, खाली बैठ के करेंगे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से, कन्नौज तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? तो और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे? किसने बनाई है? अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी भैया सदर को तो और डेंगू तुम्हें ना मच्छरदानी पहना देंगे डेंगू से बचाने के लिए। भैया सदर को तो ये ब्रेकिंग न्यूज मान लें कि कन्नौज से 2024 में आप अरे भाई ऐसे क्यों बोल दो ब्रेकिंग पत्रकार की तरह रहो भाई, सर पार्टी मत बन जाओ क्या हमने टिकट तय कर दी। भैया अरे पत्रकार की तरह रहो, सदर कोतवाली में लड़ा जाएगा, पार्टी लड़ेगी। बस अखिलेश का इतना ही कहना था कि सियासी पंडित एक्टिव हो गए। कोई कह रहा अखिलेश अब दिल्ली जाना चाहते हैं तो कोई कह रहा अखिलेश चाचा के लिए यूपी में जगह बनाएंगे। हालांकि ये तो सियासत की अटकलें हैं, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कई नेताओं ने खुले मंच से अखिलेश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही, लेकिन अखिलेश ने मौका देखते हुए स्पष्ट कर दिया था कि अभी बड़े लक्ष्य की नहीं सोच रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि ये कयास पहली बार हुआ, इससे पहले भी 2019 के चुनावों में अखिलेश का नाम उछला था, लेकिन तब हवा इसलिए ज्यादा नहीं मिल पाई क्योंकि नेताजी तब मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे थे और उनके कद के आगे अखिलेश के लिए पीएम पद की दावेदारी करना बेतुका होता। हालांकि तब सपा ने बसपा से गठबंधन भी कर लिया था और अपना ही खेल बिगाड़ लिया था। तब सपा बसपा गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा बसपा को मिला। 2014 में एक भी सीट न जीत पाने वाली बसपा 2019 में 10 सीटें जीत गई थी। वहीं सपा 2014 की तरह ही 2019 में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई। मतलब पार्टी के चुनाव परिणाम में कोई अंतर नहीं आया था। वहीं अब सपा 2024 के पहले अखिलेश को सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर पेश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वैसे फिलहाल तो मैनपुरी में उपचुनाव है, लेकिन लोकसभा में सपा की हालिया स्थिति की बात करें तो आजमगढ़ और रामपुर में सीट गंवाने के बाद सपा महज 3 सीटों पर सिमटी हुई दिख रही है। ऐसे में अखिलेश को मैनपुरी का किला भी बचाना है और अपनी अगली रणनीति का संकेत भी देना है। इधर भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पिछले 2 चुनावों में इसका असर यूपी के राजनीतिक मैदान पर भी दिख चुका है। ऐसे में उनकी टक्कर में अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को कन्नौज से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने में सफल हो जाती है तो फिर पूरे यादव लैंड में वोट बैंक को एकजुट करने में पार्टी को सफलता हासिल हो सकती है। वहीं अखिलेश की इस घोषणा ने थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे नीतीश कुमार और 24 की तैयारियों में जोर शोर से लगी ममता बनर्जी की टेंशन हाई कर दी है।